बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? जैसा। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? इंडोनेशिया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकरविलक्कू उत्सव चर्चा में रहा। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? केरल में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? कनाडा के। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को भारत पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? सीबीआई के द्वारा। केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडीआई कुमारस्वामी ने पीएलआई स्कीम 1.1 का शुभारंभ किया। इस योजना को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? 2025-26 से 2029-30 तक। अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। नई दिल्ली में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिड़ला ने। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसे दिया गया? एमेलिया परेज को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर। भारत के किस राज्य की तोडा जनजाति में मोदबेद उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तमिलनाडु का। 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? साईं परांजपे को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? ओडिशा ने। हाल ही में आयोजित बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? 3-2 से। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? सिक्किम में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1999 में। हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? बैंकनेट का। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है? एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बीजीटी 2024-25 में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत। किसे वर्ष 2025 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई को। भारत में आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शुभंकर कौन घोषित किए गए हैं? तेजस और तारा को। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2025 में कब मनाई जा रही है? 6 जनवरी को। ओडिशा कवि प्रतिभा सतपथी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋतु भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की? तेलंगाना ने। भारत व नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत के किस राज्य में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की गई? गुजरात में। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़।
वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी वेलु नाचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? तमिलनाडु की। 31वें राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? जितेंद्र मिश्रा ने। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है। भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? 1984 में। 4 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? नवदीप सिंह को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? भुवनेश कुमार। मनीष सिंघल ने हाल ही में एसोचैम के महासचिव का पद संभाला है। एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2020 में। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2025 से 26 तक। 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 67वां स्थापना दिवस। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देश व्यवसायी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। 1 जनवरी 2025 को शैंगन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? बुल्गारिया एंड रोमानिया। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। नई दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 18,000। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स प्लग के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 1900 करोड़ का। हाल ही में खबरों में रहे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हेमंत मुदप्पा ने। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। निम्न में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? कोनेरू हम्पी ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। प्रो कबड्डी लीग 11वें सीजन की किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने।
बुक स्टम्प्स किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? सैयद किरमानी की। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पूर्ण रूप क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात ने। किस राज्य ने 53 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? केरल ने। किस राज्य ने काग्येय नृत्य महोत्सव शुरू किया है? सिक्किम ने। भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास निम्न में से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? भारत और नेपाल के बीच। दिसंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है? सचिन तेंदुलकर को। चर्चा में रहा काला सागर सीमा किस देश से नहीं लगता है? सऊदी अरब से। कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। भारत सरकार ने ओसामू सुजुकी को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया था? 2007 में। दिसंबर 2024 में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया? अमिताभ चटर्जी को। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला? 65.78% ने। दिसंबर 2024 में नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरीज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संदीप शाह को। हाल ही में चर्चा में रही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? पुष्पक भट्टाचार्य के। एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। इंटरनेशनल डे ऑफ एडिपिक प्रेपेरेडनेस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वें प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। दिसंबर 2024 में मैया संडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? मोल्डोवा के। कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 100% नल के पानी कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? पंजाब। हाल ही में किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किलाउला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यूएसए में। हवाई यूएसए में। चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यारलुंग जांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी के। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। दिसंबर 2024 में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? अरुणेश चावला को। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एमटी वासुदेवन नायर का निधन हो गया। एमटी वासुदेवन नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? मलयालम भाषा के। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 17। हाल ही में किस देश के वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? अमेरिका के। भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 की सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश को। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने। चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2020 में। हाल ही में एसाके बालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? टोंगा के। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाल्ड ईगल को। 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु ने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस बी सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान। आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवाब ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय परवाना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व उद्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 39वां स्थान। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रालिन ने। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? गगन गिल को। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? एताना बोनामाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ब्राजील के। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ।
प्रति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पद पर। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी के साथ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 45 पंचायतों को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना में शामिल INS मुत्तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा ने। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैम पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में
किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंग ली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? एम पथिदा ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? TASL के साथ। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गाडगिल को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पाकिस्तान। कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। नेतुम्बो नदी नतेत वह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प के कारण। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ESA। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़। सरकार ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT BHU के छात्रों ने। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटक के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड से। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है?
चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? PV सिंधु ने। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? के लाइन के साथ। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? टॉक्सिक ने। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तिरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड पिक्स टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? स्पेन। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बोरनबोइम, अली अबू अबाद, उपयुक्त दोनों, A और B। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? महायुति गठबंधन ने। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वां हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? वेल्स को। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। खबरों में रहा सिंहचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है? डेनमार्क की। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया था? गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? संजय मूर्ति। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? पंकज त्रिपाठी ने। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? टेनिस से।
महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? H2 ग्लोबल के साथ। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? अमेलिया केर, न्यूजीलैंड। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? पाकिस्तान। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग 2024 किसने जीता है? इटली ने। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? डोमिनिका, गयाना, बारबाडोस। उपयुक्त सभी ने। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? 20 में। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य के कबीरगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया गया है? असम का। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? दिल्ली पुलिस से। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? मुंबई में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। कौन सा देश पहले खो खो दिवस कप की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति ने। भारत के किस संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT-N2। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन ने। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? ओडिशा ने। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसने जीता है? दारा सिंह खुराना ने। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बलंडर पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती ने। 19वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस का लॉन्च किया है? UAE ने। किस राज्य के गांव घोड़ामरास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? छत्तीसगढ़। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को।
राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना ने। इस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन डॉर पुरस्कार 2024 जीता है? स्पेन। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़। किस राज्य ने सभी राज्यों की भर्तियों को महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? बिहार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइकल बोल्टज को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समंथा हार्वे ने। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में चर्चा में रही सुबना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखा है? दरभंगा में। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड। हिंडाल्को को 2024 M&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? 87 अंक। USA में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोवी लाकी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? जापान ने। किस देश ने विश्व का पहला लड़की से बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में विदेश मंत्रालय S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? पर्थ में। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबेक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? अंबाला में। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? 2018 में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने।
किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतुल दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। एनवायरमेंट शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 79। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इंडोनेशिया। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? अदम्य और अक्षर। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? भारत। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाले पहला देश कौन बन गया है? स्वीडन। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? फुटबॉल से। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? राजस्थान। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? सिंगापुर। सखारोवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? मनीष कल्याण। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24 का खिताब किसने जीता है? प्रिया तंवर ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 20 लाख। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है?
रेणु कुमार फलदोलिया। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? वैष्णवी गौतम ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नॉर्वे ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? 20 से 16 अक्टूबर तक। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? 127वें स्थान पर। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार की कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 82। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मोरक्को को। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? USA में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? कर्नाटक ने। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? असम के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूर की गई है? 5 जिले। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? पुणे में। लीडरशिप समिट 2025 की मेजबानी किसने की? IIT पटना ने। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता गोपीनाथ को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 6 खेलों को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 105वां स्थान। हाल ही में डारोन एसमोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? S परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? PM जनधन योजना को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? 10वां उद्यम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? रणथंभौर नेशनल पार्क को। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 45 किलो वर्ग में। किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी बुमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आयरलैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? चीन ने। उद्घाटन योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? जौनपुर में। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अजय जडेजा को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? जीन एडिटिंग के लिए।
अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? दुबई में। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर ने। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंस मैंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? पाल। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? इंग्लैंड ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोल हिडानकियो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? फिलीपींस। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक्स फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? लंदन में। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांशी ने। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? असम में। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? झारखंड में। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? गया में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? IIT मुंबई। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 89वां स्थापना दिवस। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पनामा की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कुमार मंगलम को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? टीम सऊदी। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तरी कोरिया। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? मुंबई ने। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 5% की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमर अब्दुल्ला को। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। IIF अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? प्रियंका चोपड़ा को। और 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। डेविड बेकर डेमिस हसाबिस
और जॉन एस जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? रसायन के क्षेत्र में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 39वां। BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? शरद कुमार को। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? गुलबीर सिंह ने। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? SP धारकर को। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया है? गिरिराज सिंह ने। हरिणी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? श्रीलंका की। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए ने। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात में। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? भारत ने। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन। अस्काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? कजाकिस्तान के बीच। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट का। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। किस टीम ने पुरुष एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? भारत ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? केरल ने। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? संख एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? USA में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 79,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा।
वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्साइम-4 मिशन का संचालन करेगा? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? आतिशी मरलेना। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथ ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73। कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर ने। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षित समरविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता? श्रीलंका। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? अनमोल जैन ने। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? INSV तारिणी से। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता? दुलित बेलालागे ने। हाल ही में मनकड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ओडिशा। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2104.6 करोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? मोहना सिंह। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 12,554 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 23 पदक। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिवस पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है? मोचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस फुटबॉल टीम ने साफू अंडर-19 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? 7। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो में। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल ने।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? जेवलिन थ्रो में। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। रेमने मैग्से अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ओडिशा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? 5 लाख। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया? फिलीपींस ने। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया? 20 लोगों को। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ओमान। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमई ड्राइवर योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 10,900 करोड़। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? डायना पुंडोले। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 5%। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? भारोत्तोलन में। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया के साथ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? 75वें। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? IIM अमृतसर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 2817 करोड़। हाल ही में अनुभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8 रेलवे स्टेशन के।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किसके स्पर्धा में पदक जीता है? ऊंची कूद में। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? अजय रात्रा को। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? 4 कंपनियों को। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? मध्य प्रदेश। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बंधन बैंक ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? प्रीति पाल और नवदीप सिंह को। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? बिहार ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? स्वर्ण। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 18। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? सिंगापुर। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया? फ्रांस के साथ। अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 4136 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कार्तिक वेंकटरमन ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? गोविंदराजन पद्मनाभन को। पेतोंगटार्न शिवनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं? थाईलैंड की। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऋषभ शेट्टी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 8 पदक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक
खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा में। उन्नीस से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया बरानियास का निधन हो गया, वे किस देश की थी? स्पेन की। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? सत्य प्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में। ओमान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? रौनक दहिया ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ, वह थे पूर्व विदेश मंत्री। इस देश के क्रिकेटर गस एटकिंस को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इंग्लैंड। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए पॉजिटिव रैंकिंग किस भारतीय को मिला है? शशिकांत दास को। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया? खान मंत्रालय द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? सुमित अंतिल को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? श्रीलंका के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? रायपुर में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P हरीश को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? मॉर्ने मोरकल को। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? रवांडा। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? TV सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? चमारी अथापत्तू को। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया है? प्रमोद भगत को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को।
वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? 71वें स्थान पर। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 82वीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? 33। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए नया समझौता किया है? मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के।